जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला प्रशासन ने मेगा डेमोलेशन अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। पीडीपी के पूर्व मंत्री हसन खान की 3 दुकानों समेत 24 दुकानों को चिन्हित किया गया है। इस होने वाली कार्रवाई की तैयारी से जनता पूरी तरह सदमे में है। हम आज यहाँ पे आए हैं जो कि मेन टाउन है। यहाँ हमने अपना डिमोलिशन जो है स्टार्ट किया है। ये सर्वे नंबर 534 है जो कि स्टेट लैंड है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक खालसा सरकार नंबर दर्ज है जिस पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अपना कब्जा किया था। उसको हटाने के लिए आज हमने ड्राइव स्टार्ट किया है। जी, जब हमने इसमें देखा तो जो इस वक्त जो डिमोलिश हो रहा है, जो स्ट्रक्चर जो 4 दुकान की सूरत में है, ये एक्स-एमएलए का ही है जो हम डिमोलिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमें डायरेक्शन आई है कि जो बड़े इंफॉर्मेशन पोर्शन है पहले इनका डिमोलिश करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों का करना है। किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। किश्तवाड़ पुलिस थाना की टीम ने नशा तस्करों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। माली पथ के स्वागत द्वार पर पुलिस ने नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान ड्रग्स पेडलर के पास से नशीला पदार्थ, कैप्सूल और टैबलेट बरामद हुए हैं। किश्तवाड़ पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। कंसाइनमेंट जहां से लाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग से सामने आ चुका हमारे पास, बट ये लोग यहां काफी अरसे से डिफरेंट जगहों पर सेल करते हैं। तो पैडलर को पकड़ना, कंज्यूमर तो इफेक्टेड पार्टी, लेकिन पैडलर को पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है। वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी हम इनके खिलाफ एक एफआईआर नंबर 14 तो किश्तवाड़ थाने में लगाई है। इसके अलावा जो पिछला रिकॉर्ड है अभी हम निकाल रहे हैं और वी विल इंश्योर कि इनके खिलाफ पिट एनडीपीएस में भी प्रिवेंटिव एक्शंस हों बिसाइड सब्सटेंटिव लॉ। अब इसमें था जो मैं बताऊंगा कि ये आई कंसाइनमेंट कहां से, तो इसके लिंक हमें कश्मीर से मिल रहे हैं। कश्मीर रीजन में साउथ कश्मीर से जो सप्लायर है उसका नाम पता चल गया है एंड अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे कि वो भाग जाएगा, बट वी विल इंश्योर कि वहां की टीम पुलिस से टाई अप करके उसको भी इस केस में लाया जाए और साथ साथ में इनकी बाकी डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट्स एंड जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई है और फर्दर किसके साथ हुई है और कुछ एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक भी हमें मिल रहे हैं इस केस में, किससे बात हुई, कितने बजे, कहां से चले, एवरीथिंग। तो सारे पहलू पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एक टिपिकल केस रहे जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई खामी ना रहे और इनको सजा मिले। डोडा जिले के सुदूर इलाके जिल्लाह ब्रिस्वाना गांव के लोगों को गर्भवती महिला को पालकी पर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा। गर्भवती महिला की जीएमसी डोडा में नॉर्मल डिलीवरी हुई। गांव के लोगों का कहना है कि जिल्लाह गांव में ना तो सड़क है और ना ही इस गांव में उचित चिकित्सा सुविधा है। लोगों ने उपराज्यपाल और प्रशासन डोडा से उनकी समस्याओं को सुनने की अपील की है। कि हमारे एक डिलीवरी केस का मसला था वहाँ पे और हमने उसको पालकी में उठा के लाया लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर रोड तक। वजह यह है कि शायद या तो हमारी बदकिस्मत है या तो कहीं ना कहीं शायद फिर सरकार की है, जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं इस ज़माने में कि डिजिटल इंडिया, और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ही अपील रहेगी और एलजी मनोज सिन्हा से, क्योंकि इस वक्त तो सरकार हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं है, एलजी का रोल चल रहा है, लेकिन सेंटर में जो भाजपा की सरकार चल रही है उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे फैसिलिटी दी जाए। जिन लोगों को, जिन पेशेंटों के घर के अंदर ठीक होना था उन बेचारों को वहाँ से जाके डोडा और फिर उनकी प्रॉब्लम की वजह से देखकर उनको जम्मू रेफर करना पड़ता है। वहाँ पे हमारे पास स्टाफ होता, फैसिलिटी होती तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो। ले बदकिस्मती ये रही कि हमें पालकी पे उठने पड़ा। पूरी आपके इस चैनल से, आपके माध्यम से अब पूरे मुल्क इसको देखेंगे। ये एक शर्मनाक वाकया हमारे लिए कि पालकी पे हमें डिलीवरी केस पेशेंट को उठाना पड़ता है और फिर उसको गाड़ी में बिठा के डोडा के लिए लाना पड़ता है। मीरा साहब ब्लॉक के गांव किरपिंड में रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि ठेकेदार द्वारा काम अधूरा ही छोड़ दिया गया है और जो काम किया उसमें भी गुणवत्ता नहीं है। 1 हफ्ते के बाद ही सड़क उखड़ रही है। लोगों ने सरकार से इसकी गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਛਾਟ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਲੁੱਕ ਪਈ ਆ। ਲੁੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਲੁੱਕ ਆ, ਇਹ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਲੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਲ ਕਾਸਟ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਬਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ 3 ਇੰਚੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਕੇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਉਹ ਰੋਡ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਰਸਪੁਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और दोबारा इधर कंप्लीट किया जाए। गुलमर्ग में 5वीं राष्ट्रीय स्की पर्वतारोहण चैंपियनशिप में टंगमर्ग के मुर्तजा मुस्ताक ने जूनियर बॉयज वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते। मुर्तजा मुस्ताक की इस कामयाबी से उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं। मुर्तजा के पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में, विशेषकर शीतकालीन खेलों में सहयोग और मदद करते हैं। मैंने 5th नेशनल स्की माउंटेनिंग चैंपियनशिप जीती है। मैंने उसमें 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। मुझे खुशी है कि मैं आगे जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल खेलूंगा और ओलंपिक खेलूंगा। मैं अपना मुल्क का नाम रोशन करूंगा। मुझे बहुत खुशी है, मैंने गुलमर्ग में 2 मेडल जीते हैं। शौक पहले से ही रहा है कि मेरे बच्चे स्कीइंग करें, मेरे बच्चे किसी मुकाम तक पहुंचे, मेरे बच्चे नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक्स में जाए। मैं 100% सपोर्ट करता है अपने बच्चों को। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मुर्तजा मुश्ताक जिसने पिछले दिनों 2 गोल्ड मेडल लिए जीते हैं यहाँ से नेशनल माउंटेनिंग चैंपियनशिप में, और दूसरा बेटा है महफूज मुश्ताक जो आज नेशनल खेल रहा है, जो जिसने पिछले साल भी नेशनल खेला है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे जाए, मेरे बच्चे कुछ करे। तो मैं अपने बच्चों को 100% सपोर्ट करता हूँ और लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को लाओ और यहाँ पर स्कीइंग कराओ। गुलमर्ग में यहाँ पर हर चीज फ्री है, यहाँ पर यूथ सर्विस है, वो बच्चों को फ्री करा रहा है, खाना भी दे रहा है, अकोमोडेशन भी दे रहा है, स्कीज भी दे रहा है। तो यहाँ अगर कुछ बच्चे आए यहाँ पर खेले तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होगी अगर किसी और का बच्चा खेले। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूर्व आईजी जहूर जैदी की सस्पेंशन खत्म कर दी है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस के एक संदिग्ध की हिरासत में मौत मामले में पूर्व आईजी जहूर जैदी को 15 जनवरी 2020 को सस्पेंड कर दिया गया था। 3 साल बाद उनका सस्पेंशन खत्म कर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और उन्हें पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का जो ऐलान किया था, उसकी तस्वीर अब साफ होने लगी है और अब यह तय हो चुका है कि सभी महिलाओं को नहीं बल्कि प्रदेश में 8,21,000 से भी कम महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें 1500 रुपए का मासिक पेंशन या ये पेंशन की प्राप्त करने की राशि दी जाएगी। 3 कैबिनेट मंत्री की सब कमेटी ने यह फैसला लिया है। मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसमें मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह सहित कई विभागों के आला अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की कुल संख्या 22,40,492 है, जिसमें से 8,21,000 महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने पर विचार हो रहा है। मंत्री ने कहा उन 8,21,000 महिलाओं में से योग्य पात्र की छटनी होगी। नौकरी पेशा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। टैक्स पेयर महिलाओं और पहले से किसी तरह का पेंशन पा रही महिलाओं को भी यह लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर उनकी पेंशन कम है तो उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। सरकार महिलाओं के परिवार की आमदनी के बारे में पता करेगी। जिस महिला की आमदनी का कोई जरिया नहीं,
केवल उसी को 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसे लेकर अगले हफ्ते फिर से सब कमेटी की बैठक होगी। और आयकर दाता 78,000। तो अगर इस सारे नंबर को बाहर निकाल दिया जाए, जो मैंने पहले आपको बताई ना 22,40,452, तो हमारे पास जो कुल महिलाओं की संख्या घटकर रह जाती है वो रह जाती है 8,21,000। और इनमें भी इन लोगों को हमने ये जो है जो देना है, इनफैक्ट देयर विल बी अ सेकंड मीटिंग इन विच वी शैल ट्राई, जो आज भी फिलाइज हो चुका है, क्या ट्राई करना है। कुछ एक ऐसी भी हैं सामाजिक पेंशन जो 1150, किसी को 1000, ऐसी बहुत सी पेंशन है। बिकॉज जब मैं पहले भी होता था तब मैं बहुत पहले भी बात कहा करता था सोशल जस्टिस में कि हम लोगों को एक सी यूनिफॉर्म देनी चाहिए। अब लकीली 1500 का नंबर ऐसा आया है, जिनको तो इससे ज्यादा उनको तो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो 1500 से कम है, हम सोच रहे हैं कि उनको कम से कम 1500 बनाया जाए और तब इसका फाइनेंशियल इफेक्ट देखा जाए। इनफैक्ट आई रिक्वेस्टेड फाइनेंस सेक्रेटरी आल्सो टू काइंडली गाइड अस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग जिसमें हम ये एनोमली भी खत्म करना चाहते हैं, ताकि सब लोगों को कम से कम 15 जो हमने बोली है 1500 हर महिलाओं को, वो सबको मिले। कईयों को तो आप देखेंगे 1150, किसी को 1000 ही मिल रही है। ऐसे भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। तो हमारा जो लगभग हम रफली देख रहे हैं, अभी पक्का पता नहीं है कितना होगा, पर ऐसे अंदाजा दे रहे हैं भी 500 से 600 करोड़ रुपया तो हमारे को चाहिए ही होगा। रफ की बात है अभी। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, नेक्स्ट मिड वीक में होगी। तो योजनाबद्ध तरीके से हमने ये सोचा है कि भाई जो बात बोली है वो चीज होनी चाहिए। थोड़ा ये छोटी सी सपोर्ट मनी है, 1500 आजकल के लिहाज से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, पर कई बार 1500 रुपए भी एक सहारे के रूप में बन जाता है। ऐसी भी महिलाएं हैं। शिक्षा विभाग में खाली पड़े 12,000 पदों के लिए भी जल्द बहाली शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंडी के तकनीकी शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। साथ ही युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। वर्तमान में अगर आप शिक्षा विभाग की बात करेंगे, लगभग कोई 12,000 के आसपास की पोस्टें आपकी रिक्त पड़ी है और कुछ ऐसी भी पोस्टें हैं उसमें से जिसकी आपका प्रोसेस रिक्रूटमेंट का प्रारंभ हो गया था। कोई ना कोई लीगल हर्डल के कारण आपके वो सारे कोर्टों में मामले लंबित पड़े हैं, जहां हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन जो कोर्टों में आपके मामले लंबित पड़े कि उनको शीघ्र उसका भी निपटारा किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे अन्य जो रिक्त पड़े, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे लेक्चरार के कुछ 2000 के आसपास पद रिक्त पड़े हैं, उसकी भी शीघ्र कैबिनेट के द्वारा उसकी स्वीकृति दिलवाई जाएगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर विशेष रूप से समस्याएं रहती है स्टाफ की, ये समस्या का निदान हो सके, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। वहीं पीडब्ल्यूडी में भी खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही भर्तियां होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। कुल्लू पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पैसे के चलते जहां कहीं भी काम रुके हैं वो जल्द शुरू होंगे। साथ ही भूतनाथ बैल ब्रिज को लेकर 4 फरवरी को फैसला लिया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा कि जल्द ही खाली पड़े पदों के लिए भर्ती होंगी। कि बहुत सी वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है फंक्शनल पोस्ट की, तो उसको आने वाले समय में भरने के लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध है। मैंने पीछे भी जब इसकी रिव्यू मीटिंग शिमला में करी थी, उस समय भी वहाँ के हमारे जितने भी चीफ है और एससीज है, उन्होंने अपने अपने इलाकों की बातें रखी थी। तो इसका नोट हमने जो है वो डिपार्टमेंट को भेजा है। जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसकी जब फाइनल अप्रूवल मुख्यमंत्री जी से मिलेगी, उसके बाद इसको हम कैबिनेट में लेकर जाएंगे और फंक्शनल पोस्ट जितनी भी है उनको भरने के लिए हम पूरी तरीके से जो है वो प्रयासरत है। वहीं रोजगार पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग मंत्री ने कहा
कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल के उद्योग में 80% रोजगार हिमाचलियों को मिलेंगे। उन्होंने यह दावा भी किया कि हमने 1 लाख रोजगार का जो वादा किया है वो सरकारी क्षेत्र में ही देंगे। नौकरियों को लेकर निजी क्षेत्र में हमारा कोई दखल नहीं है, लेकिन सरकार ये तय करेगी कि हिमाचल के उद्योग में 80% रोजगार हिमाचलियों को मिले। उद्योग मंत्री ने सीमेंट प्लांट विवाद पर कहा कि विपक्ष इससे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। यह हिमाचल के लोगों के रोजगार का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि गवर्नमेंट की हमेशा से लेकर के ये मंशा रही है कि फैक्ट्रीज में हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोज़गार दिया जाए। 80% जो है वो हिमाचल के लोगों को रोज़गार दिया जाता है। नहीं, देखो, जो हमने कहा है कि 1 लाख रोज़गार देना है, उन्हें 5 साल में देना है, और उसमें इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। मगर हम जो कोशिश करेंगे कि 1 लाख नौकरियां हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही देंगे। नहीं, देखो, अब बीजेपी के लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो ये तो उनकी मर्जी है। मगर ऐसा ही मैंने तो खुद भी त्रिलोक जमाल जी से भी बात की, हमारे कांग्रेस और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से, संजय अवस्थी जी हैं और बीजेपी और हमारे कांग्रेस के भी लोग। मैंने कहा, देखो, ऐसा है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसको कांग्रेस और बीजेपी में हमको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यूनियन में ट्रक ऑपरेटर्स तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल हैं, वो हिमाचली लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दे करके जो है वो फैक्ट्री के लिए दी, इसीलिए फैक्ट्री चल रही है। हम तो हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो अपने स्थानीय लोगों का इंटरेस्ट को वॉच करेगी। अब ये जो हिमकॉन की रिपोर्ट है ये भी आ गई है, और हम जल्द मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो है वो हल निकालना चाहेंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने अधिकारियों को फील्ड में उतरकर किसानों की मदद करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को पशुपालकों और किसानों की मदद करने के लिए जमीन पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कैश क्रॉप और परंपरागत बीजों को बढ़ावा देगी। वहीं बेसहारा पशुओं को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि पशुओं को बेसहारा छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री और भाजपा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी, अभी तक कितना डिपार्टमेंट को समझा है और क्या कुछ अब इस पूरी स्थिति को समझने के बाद आया है? ये डिपार्टमेंट मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं पहले भी थोड़े समय के लिए जो है इस डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हूँ, और एग्रीकल्चर ये हमारा एक व्यवसाय है। प्रोफेसर साहब, आज के समय में जो बड़ी दिक्कत किसानों को झेलनी पड़ रही है वो आवारा पशुओं से है। अब ये गांव में अगर देखें तो बड़ी दिक्कत ये किसानों को है। अब इसके संबंध में कुछ पॉलिसी आज एक बार गाय जो है वो दूध देती है, दूसरी बार नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी एक फेलियर्स भी है, क्योंकि टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो 90% फेल है और 10% कामयाब है। इसकी वजह से आज आवारा पशु जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की कुछ योजना है गौशालाएं और बढ़ाने की और बनाने की, या कोई और प्लान है? गौशालाएं ये पुराना कंसेप्ट था। पहले भी गौशालाएं होती थी, लेकिन जमीनें खुली होती थी, दानी पुरुष ज्यादा होते थे। कोई जो है वो चारा दान दे रहा है, कोई अनाज दान दे रहा है, कोई लोग सेवा करते थे। आज सारी चीज़ें सरकार के ऊपर छोड़ दी हैं। सरकार ही जो है उन पशुओं को पकड़े, सरकार जो है वो उसको जो है वो चारा दे, सरकार ही उनको जो है करे। और जितना आप क्लोज करके पशुओं को रखेंगे उतनी ज़्यादा डिजीजेज बढ़ेंगी। किसानों के साथ और पशुपालकों के साथ वो सहयोग करें, ऐसा इनका मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी से भी कोई वादा करने में बच रहे हैं। सीएम से आशा वर्कर्स ने मुलाकात कर मानदेय बढ़ाने की मांग की, जिस पर सीएम ने कैसे राज्य की हालत बयां की, ये देखिए। झूठे वादे नहीं कर रहे,
सीएम सुखविंदर सुक्खू। आश्वासन देने से पहले भी सोच रहे हैं सीएम सुक्खू। दिल बहलाने वाली बात भी नहीं कर रहे सीएम सुक्खू। चुनाव में जनता से बड़े बड़े दावे। कांग्रेस सत्ता में आई, मगर ये सत्ता उसे जिस खाली खजाने और बेशुमार कर्ज के साथ मिली, उससे अब सीएम सुक्खू को जनता से कोई भी वादा करने में 1000 बार सोचना पड़ रहा है। ये शिमला की तस्वीरें हैं, जहां शुक्रवार की पीटर हॉफ में सीएम का जनता दरबार लगा था, जहां सीएम से अपनी अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे थे। इस भीड़ में प्रदेश के आशा वर्करों का प्रतिनिधि मंडल भी था, जिसने सीएम से मिलकर आशा वर्कर्स का मानदेय 4700 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की मांग की। मगर सीएम ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद क्या कहा, ये सुनिए। अभी ऐसे है कि मेरे को पहले समझने दें, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? झूठ बोलो कि सच बोलो? सच ये है कि अभी ऐसी स्थिति की बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा समय लगेगा। क्या थे कई सरकार के ना काम करने के कई तरीके होते हैं जी सर, पहले मुझे समझने दो, क्योंकि आज आप मेरे ध्यान में कुछ बातें ला रहे हैं जो मैं इसके माध्यम से समझूँ। उसके बाद अभी तो देखो अप्रैल तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अप्रैल क्या मतलब इस साल आपको मैं झूठ नहीं बोलता, जब हमारा कुछ होगा और जो आपकी स्थिति है उसको देखते हुए कि आशा वर्कर्स के मैं डाटा मैं अभी काम करूँगा। पहले सारे आशा वर्कर्स का एक मैं पहले डाटा मंगाता हूँ, समझता हूँ कौन कितना पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, किस ढंग से हमने करना है सर, और क्या क्या काम आपको देते हैं, क्या क्या काम देते हैं, उस काम के हिसाब से क्या आपको उतना मेहनतनामा मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना? उतना मेहनतनामा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, काम आपसे ज़्यादा ले रहे हो और आपको कम मिल रहा है, उस बारे में भी मेरे को देखना पड़ेगा। चूंकि अब तक सीएम कई ऐलान ऐलान समस्या सुनने के फौरन बाद कर चुके हैं, लिहाजा आशा कर्मियों को भी ऐसी ही कुछ उम्मीद थी। मगर ओपीएस से लेकर 5 लाख रोजगार और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन के वादे सहित सरकार को अभी कई बड़े वादे पूरे करने हैं, वो भी राज्य पर 74,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज के भार के साथ। यही वजह है कि सीएम बिना सोचे समझे अब कोई भी ऐलान करने से बच रहे हैं। नहीं, ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज आप हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। अब ये सुनिए कि सीएम की इस साफ गोई पर आशा वर्कर्स ने क्या कहा। आज सबसे पहले तो हमने सीएम साहब को बधाई दी, सीएम बनने की भी और सरकार बनने की भी। उसके बाद हमारी डिमांडें थी कि आशा वर्कर की एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, हम भी किसी पॉलिसी के अंडर आने चाहिए, और साथ में हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है सिर्फ 4700 रुपए। तो आपको पता है 4700 रुपए से किसी का घर नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम बेस दिया जाए, कम से कम हमें इतनी सैलरी दी जाए कि जिससे हमारा परिवार अच्छे से चल सके। वैसे हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पहले भी कांग्रेस सरकार ने ही रखा था, उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं हम आशा वर्कर जो भी है, और आगे भी हमें कांग्रेस सरकार से उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार हमारे लिए जरूर कुछ करेगी। सीएम की तरफ से बिना कोई ठोस आश्वासन के बावजूद आशा वर्कर्स की ये उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें सीएम की बातों में सच्चाई नजर आई। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।